दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आरटीओ ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों, अगर आप आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आरटीओ ऑफिसर क्या होता है, आरटीओ ऑफिसर का फुल फॉर्म क्या है, आरटीओ ऑफिसर के कार्य क्या होते हैं, उसकी एग्जाम कैसे आयोजित होती है, आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों। एंड तक मेरा ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आरटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, आरटीओ का फुल फॉर्म है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। हिंदी में कहा जाए तो क्षेत्र परिवहन कार्यालय। दोस्तों, पहले आप एआरटीओ यानी असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बनते हैं, उसके बाद ही आप आरटीओ ऑफिसर बनते हैं। दोस्तों आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए आपको पहले आवेदन करना होगा और इसके लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। पहले तो आप आरटीओ ऑफिसर की एग्जाम में पास होना पड़ेगा और उसके लिए आपको 2 परीक्षाएं देनी पड़ेगी और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है जिसको आप पास करने के बाद आप ज्वाइनिंग कर लेंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आरटीओ ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए रेडी है तो उसके लिए एप्लीकेंट को पहले 10वीं पास करनी होगी और 10वीं में उसके 50% तो आने ही चाहिए। अगर आप इसमें और भी हाई पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास करना होगा और ग्रेजुएशन में आप बीए, बीएससी, बीकॉम होना चाहिए तथा आरटीओ अधिकारी के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, आरटीओ ऑफिसर के लिए आयु सीमा लगभग 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 साल तक की छूट दी गई है और एससी और एसटी के आवेदनों के लिए 5 साल की छूट मिलती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आरटीओ ऑफिसर के कार्य क्या होते हैं। दोस्तों, यदि आप भी आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आरटीओ ऑफिसर क्या कार्य करते हैं। तो पहले तो वो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करता है। जैसे कि जब भी कोई व्यक्ति नया वाहन खरीदता है तो उस व्हीकल पर कानूनी तौर से हक पाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो वो सारा का सारा प्रोसेस एक आरटीओ ऑफिसर ही करवाता है। दोस्तों, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना एकदम गैर कानूनी होता है। किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन करना आरटीओ का ही कार्य होता है। दोस्तों, सेकंड जो है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है और अगर आप कोई वाहन चला रहे हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको बहुत बड़ा फाइन जुर्माना भरना पड़ता है। और अगर आप कोई सा वाहन चलाते हैं और ड्राइविंग के लिए लाइसेंस कितना ज़रूरी होता है तो यह आप जानते ही होंगे। और ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए ड्राइवर को कुछ टेस्ट देने होते हैं। उन टेस्ट को पास करने के बाद ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। दोस्तों जो थर्ड पॉइंट है वो है पॉल्यूशन टेस्ट। दोस्तों, आरटीओ के द्वारा गाड़ियों का पॉल्यूशन लेवल भी टेस्ट किया जाता है। जो वाहन ज़्यादा प्रदूषण करता है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। जो फोर्थ है वो है इंश्योरेंस। दोस्तों, इंश्योरेंस का काम भी आरटीओ के द्वारा किया जाता है। यदि आपको अपनी गाड़ी का बीमा कराना है तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आरटीओ ऑफिस को कौन सी पोस्ट पे कार्य करना होता है। तो आरटीओ ऑफिसर को जो ये 4 मैंने चीजें बताई, पहले तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर पॉल्यूशन टेस्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया और दूसरा जो है वो लाइसेंस का हो गया, इस पे वो कार्य करते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आरटीओ ऑफिसर के लिए कौन सी पोस्ट करनी होती है। दोस्तों, तो पहली जो है वो है क्लर्क पोस्ट, सेकंड है असिस्टेंट इंजीनियरिंग पोस्ट और थर्ड है जुडिकल पोस्ट। तो इन 3 पोस्ट पर आईआरटीओ ऑफिस में आप काम कर सकते हैं। यानी कि जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के लिए वैकेंसी आए तो आप 3 में फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आपको आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए कौन सी रिटन टेस्ट देनी होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी रिटन टेस्ट होती है और यह परीक्षा 2 घंटे की होती है। इसका पेपर 200 मार्क का होता है और इसमें आपसे इन विषयों पर विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटना जैसे कि नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जनरल साइंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और
रिटन टेस्ट में जो फर्स्ट जो उसके बाद होती है वो होती है फिजिकल टेस्ट और सेकंड होती है वो इंटरव्यू। तो दोस्तों लिखित परीक्षा के बाद आपको फिजिकल टेस्ट देनी होती है। इसमें आपका फिजिकल फिट रहना बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। और इंटरव्यू में अगर आप 2 परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं दोस्तों। दोनों एग्जाम को पास करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपकी बुद्धि, क्षमता और मूल्यों के गुणों पर आधार पे आपको जांचा जाएगा दोस्तों। और आपसे कुछ सवाल किए जाते हैं। इसमें पास होने के बाद आपको आरटीओ ऑफिसर के लिए आप चुने जाते हैं दोस्तों अब हम जानेंगे कि आरटीओ ऑफिसर एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई भी करनी होती है। दोस्तों आरटीओ की परीक्षा के देने के लिए इसका सिलेबस पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंग्लिश के आते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं, जनरल स्टडीज आती है और जनरल स्टेट लैंग्वेज आती है। तो यह वो सिलेबस है जो आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए पढ़ने होते हैं। और आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आरटीओ ऑफिस की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों आरटी उससे पहले हम ये जान लेंगे कि आरटीओ की एग्जाम कौन आयोजित करता है। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा परीक्षा का आयोजन होता है और प्रत्येक राज्यों का अपने यह राज्य सेवा परीक्षा यानी यूपीएस एग्जाम आयोजित किया जाता है। दोस्तों जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, अगर आप बिहार में हैं तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कंडक्ट होता है, अगर आप एमपी से हैं तो एमपी पीएससी से होता है, अगर आप उत्तराखंड से है तो यूके पीएससी से है और अगर आप झारखंड से है तो जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। दोस्तों अगर आप आरटीओ अधिकारी के में अधिकारी बन चुके हैं तो आरटीओ ऑफिसर की सैलरी 20,000 से लेकर 40,000 तक होती है। और जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाती है उस हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।